नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 28 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके चलते आज 23 तारीख को मीरा भाईंदर महानगर पालिका सचिव के पास में 4 जो उम्मीदवार हैं उन लोगों ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के 3 उम्मीदवार उन्होंने अपना नामांकन भरा है और एक शिवसेना की तरफ से जो कमलेश भोईर है उन्होंने अपना नामांकन भरा है। हालांकि ये जो चुनाव है ये स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में जो सबसे ज़्यादा जो मेहनत और ताकत लगाई जा रही है वो बीजेपी का जो अंतर्गत तो विवाद है, जो 2 गुट बने हुए हैं उन गुट में अपने वर्चस्व की ये एक लड़ाई भी मानी जा रही है। चुनाव ये सभापति का है, लेकिन इस चुनाव में इम्तिहान है पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का, इम्तिहान है जिला अध्यक्ष हेमंत म्हात्रे का। दोनों को अपने अपने तरीके से इस चुनाव में अपना वर्चस्व कायम करके दिखाना है। अगले साल मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव आने हैं और उस चुनाव के चलते ये जो आज का जो चुनाव है, इस चुनाव को जो अपनी ताकत दिखाएगा उसी का प्रबल और उसी का वर्चस्व आने वाले मनपा चुनाव में भी दिखाई देगा। आइए हम जानते हैं क्या कहना है उम्मीदवारों का जिन्होंने आज बतौर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का अपना नामांकन भरा है। देखो, शिवसेना पार्टी की तरफ से आज कमलेश जी भोईर इनका हमने आज फॉर्म भरा है। आज फॉर्म भरने का टाइम है वो टाइम हमने 12:30 बज गए, 1 बजे तक टाइम है, तो हमने हमारा पहला आज भरा है फॉर्म। देखेंगे हमारे पार्टी की तरफ से कमलेश भोईर का नाम हमने नॉमिनेशन किया है। क्या आपको उम्मीद है कि आपका सभापति बन पाएगा शिवसेना? देखिए, ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका है और हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी आघाड़ी है। हमारे जो अभी जो फॉर्म भरा है वो आघाड़ी की तरफ से है, कांग्रेस और हमारी जो राष्ट्रीय आघाड़ी है उनकी तरफ से, हमने आघाड़ी की तरफ से उनका फॉर्म भरा है। देखेंगे मीरा भाईंदर है, कुछ भी हो सकता है। कल हमें उम्मीद है कि हमारा कमलेश जी भोईर हमारे है वो सभापति हो सके। बस पार्टी ने आदेश दिया है, उस हिसाब से मैंने फॉर्म भरा। आज महापौर, उपमहापौर और सभी पार्टी के पदाधिकारी, नगर सेवकों की उपस्थिति में। जिला अध्यक्ष यहाँ पर नहीं है मैडम। अभी मैं बाहर से आया तो मुझे पता नहीं, शायद लेट हुआ होगा, आ रहे होंगे। इसके पहले भी भाजपा के एक सदस्य ने फॉर्म भरा, सुरेश खंडेलवाल जी ने। क्या है वो भाजपा में 2 गुट हो गए या 2 मेंबर अलग अलग पार्टी से खड़े हुए? ऐसा रहता है कि पक्ष हमेशा 2 फॉर्म भरवाता है तो भरा होगा। मैं बाहर से आया तो मुझे पता नहीं है। क्या कारण है 2 फॉर्म भरने का? पता नहीं मुझे, मैं बाहर से आया ना अभी इसके लिए। 3 सदस्यों ने भाजपा के भरे, क्या अभी तक आप लोगों में एकमत नहीं हुआ है क्या? अभी मैं माहिती लेके देता हूँ आपको। जैन जी ये बताइए कि आपको कितनी उम्मीद है कि आप सभापति बनेंगे? अब जो पक्ष निर्णय करेगा वो। जिसमें आप भी है। नहीं, 2 ही फॉर्म भरेंगे। 3 लोगों ने फॉर्म भरे, इसमें आपने भी एक फॉर्म भरा है। नहीं, 2 ही फॉर्म भरेंगे, तीसरा वापस लिया कौन कौन भरा है? मैंने और दिनेश जैन ने। क्या उम्मीद है आपको आज? उम्मीद ये है कि पार्टी आदेश देगी वो चीज़ करेंगे। पार्टी के, लेकिन जो जिला पार्टी तो साथ में नहीं दिखाई दे रही आपके। हाँ पार्टी आपके साथ में नहीं है। हाँ, तो आदेश हम लोग करेंगे ना। महापौर, उपमहापौर सब नगर सेवकों ने दिनेश जैन को समर्थन दिया, आपके साथ में कोई नहीं है। ठीक है, वक्त आने पे मालूम पड़ जाएगा। ओके। आप भी इच्छुक उम्मीदवार थे कि आप फॉर्म नहीं, भरे? ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं, जो पार्टी जो डिसाइड करेगा उसके हिसाब से हम लोग सब जो है ना उसके हिसाब से फॉर्म भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से 2 गुटों में चल रहा है, नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, ये सब आप लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट है और जो पार्टी जो डिसाइड करेगी वैसा ही आगे हम लोग सब जो है ना काम करेंगे। आप भी उम्मीदवार है स्टैंडिंग कमेटी के? बिल्कुल, उम्मीदवार होने में कोई इच्छा करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, पार्टी जो आगे जो डिसाइड करेगी उसके हिसाब से उम्मीदवार पार्टी ने क्या आदेश दिया है? पार्टी का आदेश अभी जो भी है आपको मालूम पड़ जाएगा। आप फॉर्म भर रहे नहीं? भारतीय जनता पार्टी के 3 उम्मीदवार राकेश शाह, दिनेश जैन और सुरेश खंडेलवाल के बीच की ये लड़ाई है। ये लड़ाई काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब ऐसे में देखना है कि कौन उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेता है, क्योंकि सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर मेयर जो ज्योत्ना हसनाले और डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत के मौजूदगी में जिस तरह से दिनेश जैन ने अपना फॉर्म भरा है, पर्चा भरा है, उसे देखने के बाद में तो साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिनेश जैन ही नरेंद्र मेहता के गुट वाला अधिकृत उम्मीदवार है, जबकि राकेश शाह और सुरेश खंडेलवाल ये हेमंत म्हात्रे का जो गुट है वो उसके उम्मीदवार माने जा रहे हैं। आइए अब हम आपको सुनाते हैं सचिव वासुदेव शिरवाड़कर, जिनके पास में ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी की गई। देखिए, कल 24 तारीख को सभापति पद का जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए आज सुबह 11 से 1 बजे तक नामांकन पत्र लेने का समय निर्धारित किया गया था। उस समय में मेरे पास 4 नामांकन प्राप्त हुए हैं।
उसमें से पहला नामांकन जो है वो कमलेश भोईर जी का है। दूसरा नामांकन मुझे प्राप्त हुआ, पार्टी के भी नाम बताते चले। हाँ, वो कमलेश भोईर जी शिवसेना की ओर से है। दूसरा नामांकन जो है वो राकेश शाह जी का है, वो भाजपा के सदस्य है। तीसरा नामांकन है सुरेश खंडेलवाल जी का, वो भी भाजपा के सदस्य हैं। और चौथा नामांकन है दिनेश जैन साहब का, वो भी भाजपा से सदस्य है। ये प्रक्रिया कब पूरी होने वाली है? तब नया सभापति कब मिलेगा मीरा भाईंदर को? नया सभापति का चुनाव कल होने जा रहा है, लेकिन इनकी जो कार्यकाल है वो 28 तारीख से शुरू होता है, मतलब 1 तारीख से वो अपने पद पे पद ग्रहण करेंगे। सर, ये किस तरह का चुनाव होगा? इसमें कौन लोग वोटिंग करेंगे? इसमें जो है स्थायी समिति के जो सदस्य हैं वही चुनाव में शामिल हो सकते हैं और वही मतदान करेंगे। टोटल कितने सदस्य हैं? टोटल 16 सदस्य हैं। सर, संख्या बल बता पाएंगे आप कि राजनीतिक कैसे संख्या बल है सदस्यों की? जहाँ तक महापालिका में मेरे पास जो माहिती उपलब्ध है सदस्यों की, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के 10 सदस्य हैं, शिवसेना पक्ष के 4 सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य हैं, कांग्रेस लोकशाही आघाड़ी के 2 सदस्य। भाजपा नगर सेवक राकेश शाह पर काफ़ी जोर दिया गया, उनके स्कूल के और बचपने के दोस्तों का भी इस्तेमाल किया गया कि वो किसी तरह से राकेश शाह को समझाए कि वो नॉमिनेशन प्रक्रिया में हिस्सा न लें। बावजूद इसके राकेश शाह ने यहाँ पर 2 फॉर्म भरे हैं ताकि उनके किसी फॉर्म में कोई क्वायरी ना निकाली जाए, ताकि उनके किसी फॉर्म में कोई गलती ना निकाली जाए। इसके चलते उन्होंने 2 फॉर्म भरे हैं। हालांकि ये जो चुनाव है ये किसी राजनीतिक पार्टी के आपस के बीच का घमासान नहीं है। ना तो कांग्रेस और ना ही शिवसेना, महाविकास आघाड़ी इतना जोर लगा रही है कि उनका सभापति बन जाए, जितना जोर यहाँ पर हेमंत म्हात्रे और नरेंद्र मेहता ग्रुप में लगाया जा रहा है, उससे तो ये साफ पता चलता है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक भविष्य किस नेता के हाथ में होगा, ये चुनाव तय करेगा। जो कल हम दिखाएंगे आपको कि इस चुनाव का क्या नतीजा निकला, कौन सभापति बना, किसने अपना नामांकन वापस लिया और किस तरह से उसे सभापति पद बनने के लिए कोशिशें करनी पड़ी। कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का दबदबा और उनकी पकड़ आज भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर जो कि त्यों है, उसी का नतीजा है कि ये चुनाव इतना दिलचस्प हो गया है कि वो अपना ही आदमी उस सभापति पद के लिए बैठाना चाहते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।